अस्सलाम वालेकुम, आई एम सादिया सईद एंड वेलकम टू स्टीम एजुकेशन। इस वीडियो में हम इंग्लिश 3+ के अल्फ़ाबेट यू के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने अल्फ़ाबेट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आज मैं छतरी यानी अम्ब्रेला के साथ आई हूँ। भला क्यों? आपको याद है जब हम एस वाला अल्फ़ाबेट कर रहे थे तो हम सन की बात कर रहे थे और मुझे आंखों में सूरज की रोशनी यानी सनलाइट पड़ रही थी और मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। तो ये वाली बात मैंने घर जाके अम्मी को बताई तो अम्मी ने मुझे कहा कि तुम अपने साथ अम्ब्रेला क्यों नहीं लेके जाती, क्योंकि अम्ब्रेला हमारे काम आता है जब बारिश हो रही होती है उस वक़्त, और जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तब। तो जब हम अम्ब्रेला खोल लेते हैं तो ना हमें धूप तंग करती है और ना ही हम बारिश की पानी से भीगते हैं जी। तो इसलिए मैं आज अम्ब्रेला लेके आई हूँ। और अम्ब्रेला से मुझे याद आया, आज का हमारा जो अल्फ़ाबेट है वो भी अम्ब्रेला से रिलेटेड है, यानी अम्ब्रेला का जो बिगिनिंग साउंड है वो वाला अल्फ़ाबेट है जी। और अगर आपको पता चल गया हो कि अम्ब्रेला का बिगिनिंग साउंड क्या है तो वो है सोचो सोचो, बिल्कुल सही कहा आपने, ये है अ। क्या है? अम्ब्रेला जी। चलो अब मैं अम्ब्रेला को जरा साइड पे रखती हूँ और हम ये देखते हैं कि अ यानी यू से और कौन कौन सी चीजें हैं जो स्टार्ट होती हैं। चलो जी, ये मेरा अम्ब्रेला हुआ बंद। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी पिक्चर्स हैं जो अ यानी यू से स्टार्ट होती हैं। हमारे पास है, ये तो क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट तो क से स्टार्ट होता है। बिल्कुल सही पहचाना। क्रिकेट के साथ ही जो बच्चे खेल रहे हैं उनके साथ वहां पे एक शख्स खड़ा है जो कि अंपायर है। और अंपायर क्या करता है? वो बताता है कि किस वक्त किसने कितने रन्स बनाए। यानी कि अगर किसी ने 4 रन्स बनाए हैं तो वो उंगली के हाथ के इशारे से बताता है 4 रन्स। और जब कोई सिक्सर मारता है तो वो हाथ उठा के कहता है सिक्सर यानी छक्का। और जब कोई आउट हो जाता है तो अपनी उंगली उठा के कहता है कि आउट। बिल्कुल, तो ये था अंपायर। अंपायर। अ से अम्ब्रेला। ओह, ये जरा देखो तो सही कि ये वाला अम्ब्रेला कितना कलरफुल है। मेरा अम्ब्रेला तो ब्लैक एंड व्हाइट था, ये अम्ब्रेला है कलरफुल। जबरदस्त। आओ चलो देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कलर्स हैं। इसमें हमारे पास है डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सो दिस अम्ब्रेला हैज 5 कलर्स। वेरी नाइस। चलो जी, हमारे पास हुआ अम्ब्रेला जी। अब हम देखते हैं कि जो अ है वो किस अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करता है, और वो है यू। और यू बिल्कुल ऐसा दिखता है। सो दिस इज लेटर यू एंड द साउंड इज अ। चलो जी, अब हम चलते हैं अपने बुक के पेज की तरफ। इंट्रोडक्शन टू लेटर यू, लुक एंड से। जी, हमारे बुक के पेज के ऊपर पहला है अम्ब्रेला जी। फिर है हमारे पास अप, सीसो वाला। फिर हम चलते हैं अपने अगली पिक्चर की तरफ और वो है अंपायर जी। चलो जी, अब इसके बारे में आप बच्चे एक दूसरे के साथ पिक्चर्स डिस्कस करो और फिर हम चलते हैं अपने अगले पेज की तरफ। जी बच्चों, अब मैं अपने अम्ब्रेला के साथ वापस। भला क्यों? क्योंकि हम 2 एक्टिविटीज करने जा रहे हैं। एक हम गाएंगे पोम, वी गोइंग टू सिंग अ पोम, और दूसरी हम प्ले-डो से अम्ब्रेला बनाएंगे। तो पहले हम सिंग करेंगे पोम को और फिर हम बनाएंगे अम्ब्रेला। सो सब बच्चे तैयार हैं? चलो जी, उसके लिए सब एक्टिव हो जाएंगे और सब खड़े हो जाएं। अब करेंगे ये कि मेरे पास तो अम्ब्रेला है इसलिए मैं अम्ब्रेला के साथ ये पोम गा रही हूँ, और आप लोगों ने इस पोम को गाने के लिए एक्शन करना है, ठीक है? और वो एक्शन क्या है कि जब मैं बोलूँ ओपन योर अम्ब्रेला तो सबने इमेजिन करना है कि उनके हाथ में एक अम्ब्रेला है और वो उसको ओपन कर रहे हैं, और ओपन करने के लिए आप ये वाला एक्शन करेंगे, ठीक है? अम्ब्रेला को पकड़ेंगे और ओपन कर देंगे। ठीक हो गया? तो सब बच्चे तैयार हैं? हियर वी गो। 1 2 3।
Open your umbrella. Open your umbrella. Umbrella. Open your umbrella. Umbrella. Very good. चलो अब हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ जहां पे हम प्ले-डो से मल्टी कलर्ड अम्ब्रेला बनाएंगे। चलें जी, इस मजे की एक्टिविटी के बाद हम चलते हैं राइटिंग फॉर्मेशन की तरफ और हम देखते हैं कि यू को लिखना कैसे है। यू को लिखने के लिए पॉइंट नंबर 1 से हम स्ट्रेट लाइन नीचे लाएंगे और एक कर्व बनाते हुए ऊपर लेके जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 से फिर एक स्ट्रेट लाइन नीचे लाएंगे। ये है हमारा यू। टू राइट यू फ्रॉम पॉइंट 1 वी विल कम डाउन, मेक अ कर्व, गो अप। फ्रॉम पॉइंट 2 वी विल कम डाउन। This is letter U. जी डियर टीचर्स, तो राइटिंग से पहले हम करेंगे प्री राइटिंग प्रैक्टिस। प्री राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बच्चा रिस्ट पे लिखेगा, टेबल पे लिखेगा, एयर पे लिखेगा, सैंड ट्रे पे लिखेगा और उसके बाद आप बारी बारी बच्चों को बोर्ड पे बुलाएंगे और वो यू की प्रैक्टिस बोर्ड पे करेगा। वंस यू सेटिस्फाइड फिर आप बच्चों को बुक के पेज की तरफ लेके जाएं और वहाँ पे रेड और ग्रीन कलर के यू पे फिंगर से ट्रेसिंग करवाएं। फिंगर ट्रेसिंग के बाद आप बच्चों को पेंसिल्स या क्रेयॉन्स दीजिए और वो यू की ट्रेसिंग करेंगे। वंस यू सेटिस्फाइड विद द ट्रेसिंग ऑफ यू फिर हम चलेंगे अपनी कलरिंग की तरफ और वहाँ पे हमारे पास बुक के पेज पे एक अम्ब्रेला का स्केच है जी, और बच्चे इस स्केच में मल्टी कलर्ड अम्ब्रेला को कलर करेंगे। आपने फोकस करना है कि कलरिंग लाइंस के अंदर और नीट होनी चाहिए। जी डियर टीचर्स, आपने देखा कि हमने कितने इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों के साथ यू की एक्टिविटीज़ की, उसकी इंट्रोडक्शन करवाई, उसके बारे में हमने बच्चों से बातचीत की, साउंड और राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाई। आप भी इसे इंटरेस्टिंग तरीके से यू की इंट्रोडक्शन करवाइएगा। हमारे पास पीछे रह जाता है स्टीम एक्टिविटीज़ में टेक्नोलॉजी का पोर्शन और उसके लिए आप QR कोड यानी बुक के पेज के ऊपर जो QR कोड मौजूद है वो स्कैन करें और बच्चों को वीडियो दिखाएं और यही वीडियो बच्चों को घर में देखने के लिए भी कहें, यानी होमवर्क के लिए उनकी डायरी में मेंशन करें कि वो घर जाएं और घर में जाके ये QR कोड स्कैन करके ये वीडियो दोबारा देखें, उनकी रीइंफोर्समेंट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।